हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विल पावर। कैसे हैं आप सभी। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे 1 मई से 7 मई तक के 2026 के सभी साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो इसमें हमारे आज 20 MCQs रहने वाले हैं जो इन 1 मई से 7 मई यानी 7 दिन तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए अपनी इस वीडियो को। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल मतलब NASAMS का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी BDL। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि DRDO भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट पर नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मतलब NASAMS का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल पुरानी सी ईगल मिसाइलों की जगह लेगी और इसकी मारक क्षमता लगभग 55 किलोमीटर है, यानी समुद्र के ऊपर उड़कर दुश्मन जहाज़ पर तेज़ी से हमला करने वाली मिसाइल। क्वेश्चन सेकंड बोलता है, हाल ही में समाचारों में रहे डायाफेन्स मेगालेनस और डायाफेन्स मोल्युंग किसकी प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मकड़ी या फिर ऑप्शन डी जुगनू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जुगनू, यानी कि वैज्ञानिकों ने मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स में जुगनू यानी कि फायर फ्लाइज की 2 नई प्रजातियां खोज की हैं। ये राज्य में जुगनुओं का पहला औपचारिक दस्तावेजीकरण था। क्वेश्चन थर्ड कहता है, मिशन सक्षम किस संस्थान द्वारा शहरी सहकारी बैंकों यानी USB को मजबूत करने हेतु शुरू किया गया। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी NABARD या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ाने तथा शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मिशन सक्षम शुरू किया है। और UCB का मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन 4 ये कहता है कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि PAI 2.0 हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सांख्यिकी मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचायती राज मंत्रालय। PAI 2.0 मतलब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का उद्देश्य देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के विकास और प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन करना था। क्वेश्चन 5 सेबी यानी SEBI द्वारा निवेश प्रदर्शन दावों में पारदर्शिता लाने हेतु कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारवा नाम का ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया है। सेबी ने पारवा प्रणाली शुरू की है जो पोर्टफोलियो मैनेजरों और निवेश सलाहकारों के प्रदर्शन दावों की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। सेबी का यहाँ पे SEBI का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये भारत का एक सरकारी नियामक संस्थान यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर बाजार पर नज़र रखता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 बोलता है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि मार्स किस संगठन की पहल है। ऑप्शन ए IPCC, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी UNEP या फिर ऑप्शन डी IEA। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी UNEP यानी कि मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम UNEP की पहल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब UNEP द्वारा शुरू किया गया मार्स एक उपग्रह आधारित मीथेन निगरानी प्रणाली है। क्वेश्चन 7 ये कहता है कि महाराष्ट्र सरकार ने मई 2026 में किस नीति को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन ए सोलर एनर्जी पॉलिसी, ऑप्शन बी महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2026, ऑप्शन सी EV मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी या फिर ऑप्शन डी फिनटेक हब पॉलिसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2026। महाराष्ट्र सरकार ने मई 2026 में इस नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य है महाराष्ट्र को AI का वैश्विक केंद्र बनाना और लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है।
क्वेश्चन 8 ये कहता है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित प्रसिद्ध मैट गाला 2026 क्यों चर्चा में रहा? ऑप्शन ए अंतरिक्ष तकनीकी प्रदर्शनी के कारण, ऑप्शन बी वैश्विक फैशन और भारतीय हस्तकला प्रदर्शन के कारण, ऑप्शन सी जलवायु सम्मेलन के कारण, या फिर ऑप्शन डी एआई रोबोट प्रतियोगिता के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्विक फैशन और भारतीय हस्तकला प्रदर्शन के कारण। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि ये फ़िलहाल में ही हुआ मैट गाला 2026 का प्रोग्राम, जो कि वैश्विक फैशन को प्रदर्शन करता था। यहाँ पे भारतीय हस्तकला का भी प्रदर्शन हुआ था। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित हुआ था ये मैट गाला 2026। ये दुनिया के सबसे बड़े फैशन आयोजनों में से एक रहा। इस वर्ष का थीम था कॉस्ट्यूम आर्ट। भारत की ओर से करण जौहर, ईशा अंबानी और मनीष मल्होत्रा समेत कई हस्तियों ने भारतीय कला और फैशन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था। ये कार्यक्रम भारतीय डिज़ाइनों, हस्तकला और सांस्कृतिक प्रस्तुति के कारण विशेष चर्चा में रहा। क्वेश्चन 9 ये कहता है कि विश्व के पहले बिग कैट समिट की मेज़बानी जून 2026 में कौन करेगा? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। विश्व के पहले बिग कैट समिट की मेज़बानी जून 2026 में भारत के द्वारा होगी। भारत जून 2026 में पहले बिग कैट समिट की मेज़बानी करेगा, जिसमें 95 देश भाग लेंगे। बिग कैट समिट का मतलब होता है कि ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि समिट है, जिसमें दुनिया के कई देश मिलकर बड़ी जंगली बिल्लियों यानी कि बिग कैट्स के संरक्षण पर चर्चा करते हैं। बिग कैट्स में कौन कौन शामिल होते हैं ये भी देखते हैं। इसमें आते हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इस सम्मेलन में देश मिलकर बात करते हैं कि इन जानवरों को विलुप्त होने से कैसे बचाया जाए, जंगलों की रक्षा कैसे हो, शिकार कैसे रोका जाए और वन्य जीव संरक्षण के लिए नई योजनाएं कैसे बनाई जाएं। बिग कैट समिट में ये सभी बातें होती हैं और ये 2026 में इसकी मेज़बानी जून 2026 में भारत के द्वारा होगी इस पर। क्वेश्चन 10 बोलता है कि ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए IRDAI, ऑप्शन बी EPFO, ऑप्शन सी PFRDA, या फिर ऑप्शन डी NPCI। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि EPFO द्वारा ये लॉन्च किया गया था। EPFO ने पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। EPFO मतलब कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया ई प्राप्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसका उद्देश्य है EPFO सेवाओं को अधिक आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाना होगा। क्वेश्चन 11 ये कहता है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में खोजी गई 2 नई पादप प्रजातियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए यूफोरबिया अनंतपुरमेंसिस और यूफोरबिया चलामेंसिस, ऑप्शन बी है इंडिका रोज़ा और पेटूनिया, ऑप्शन सी है सिरोपेडिया और ड्रोसेरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूफोरबिया अनंतपुरमेंसिस और यूफोरबिया चलामेंसिस। ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में खोजी गई 2 नई पादप प्रजातियां रही हैं। इन औषधीय पौधों का उपयोग स्थानीय जनजातियां त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन 12 ये कहता है कि प्रगति नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मेघालय के उमरोई में, या फिर ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में और उसके उमरोई नामक जगह में प्रगति नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के 11 देशों ने भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कहता है कि भारत का 99th रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी शेखा झील जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी वुलर झील, या फिर ऑप्शन डी लोकतक झील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेखा झील, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया।
रामसर साइट ऐसी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। ये स्थान पर्यावरण, जैव विविधता, जल संरक्षण और प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामसर स्थल का उद्देश्य है वेटलैंड्स की रक्षा करना और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है। क्वेश्चन 14 सेज दैट किस राज्य की पुलिस ने बहुभाषी AI हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस ने, ऑप्शन बी मुंबई पुलिस ने, ऑप्शन सी बेंगलुरु पुलिस ने या फिर ऑप्शन डी कोलकाता पुलिस ने। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु पुलिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु पुलिस ने बहुभाषी AI हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन नागरिकों की समस्याओं को विभिन्न भाषाओं में समझने और समाधान देने में मदद करेगी। क्वेश्चन 15 ये कहता है कि BRICS यानी ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस यानी कि BEA ग्लोबल फोरम का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए पीयूष गोयल को, ऑप्शन बी भास्कर ज्योति सोनावल को, ऑप्शन सी अमिताभ कांत को या फिर ऑप्शन डी राजीव कुमार को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भास्कर ज्योति सोनावाल को इसका अध्यक्ष चुना गया। इनका कार्यालय 2026-27 के लिए ही रहेगा और फोकस MSME तथा वैश्विक व्यापार पर होगा। देखिए BEA क्या होता है? BEA का पूरा नाम है ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस। ये ब्रिक्स देशों के व्यापारियों और उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन्हीं देशों के पहले अक्षरों से ब्रिक्स शब्द बना है। ब्राज़ील का B, रशिया का R, इंडिया का I, चाइना का C और साउथ अफ्रीका का S। तो इसके इन सभी के फर्स्ट लेटर से बनता है ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस। ठीक है। क्वेश्चन 16 ये कहता है कि अटलांटिक मेरीजोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC क्या है? नया स्पेस मिशन है, समुद्री धाराओं का तंत्र है, साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर है या फिर नया वायरस है? तो इसका आंसर होगा समुद्री धाराओं का तंत्र यानी कि ऑप्शन बी। AMOC समुद्री धाराओं का तंत्र है। AMOC वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने वाली समुद्री धाराओं की एक प्रमुख प्रणाली। क्वेश्चन 17 सेज दैट भारत और यूरोपीय संघ यानी EU ने किस क्षेत्र में 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी EV बैटरी रिसाइलिंग, ऑप्शन सी अंतरिक्ष पर्यटन या फिर ऑप्शन डी डिजिटल साक्षरता। तो इसका आंसर होगा EV बैटरी रिसाइकलिंग यानी ऑप्शन नंबर बी। ये पहल भारत और EU यानी कि यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC के तहत शुरू की गई। क्वेश्चन 18 कहता है किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV के कारण बाघों की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा बाघों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में CDV वायरस के संदिग्ध संक्रमण से कई बाघों की मृत्यु दर्ज की गई। ओके, सो क्वेश्चन 19 सेज दैट भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। पहले नंबर पर चीन आता है। भारत ने चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इट सेज दैट NSE ने सोने के बाज़ार को औपचारिक बनाने के लिए क्या लॉन्च किया? ऑप्शन ए गोल्ड टोकन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स यानी EGR, ऑप्शन सी डिजिटल गोल्ड कार्ड या फिर ऑप्शन डी गोल्ड माइन बॉन्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स यानी कि EGR। EGR प्रणाली सोने के व्यापार को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक डिजिटल शेयर बाजार है जो निवेशकों और कंपनियों को सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो NSE ने सोने के बाजार को औपचारिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स यानी EGR लॉन्च किया है। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 MCQs 1 मई टू 7 मई 2026 तक कंप्लीट होते हैं और इन दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वो सभी का निचोड़ इस वीडियो में आपको दे दिया गया। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।